कुछ साल पहले अगर घर में कोई सामान खत्म हो जाता तो हम बाजार जाया करते। फिर आया अमेज़न और फ्लिपकार्ट का दौर। लेकिन अब हम मोबाइल उठाते हैं, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो खोलते हैं और 10 से 15 मिनट में सामान घर पर होता है। यानी भारत में खरीदारी का तरीका तेजी से बदला है। इंटेलिजेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म वन डिजिटल स्टैक यानी IDS की एक रिपोर्ट जो जून 2026 में पब्लिश हुई, इसका नाम है इंडिया डिजिटल कॉमर्स पल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि क्विक कॉमर्स अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी ज़ेप्टो या स्विगी का इस्तेमाल करते हैं तो ये 10 बड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत का डिजिटल कॉमर्स मार्केट करीब 8 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें अकेले क्विक कॉमर्स का हिस्सा 1,08,000 करोड़ रुपए है। यानी हर 100 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी में करीब 13.5 रुपए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए खर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्विक कॉमर्स करीब 40% सालाना की दर से बढ़ रहा है। ये पूरे डिजिटल कॉमर्स मार्केट की तुलना में 2 गुना ज्यादा तेज है। यानी अमेज़न और फ्लिपकार्ट भले ही बड़े खिलाड़ी हों, लेकिन सबसे तेज रफ्तार क्विक कॉमर्स की ही है। पहले ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को मेट्रो शहरों तक लिमिटेड माना जाता था, लेकिन अब ये कंपनियां तेजी से टायर 2 और टायर 3 शहरों में पहुंच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों से बढ़ती मांग ही इस ग्रोथ को नई रफ्तार दे रही है। अगर आपको लगता है कि क्विक कॉमर्स ने पूरा बाजार जीत लिया है तो ऐसा नहीं है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ट्रेडिशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कारोबार अभी भी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का है। यानी पूरे डिजिटल कॉमर्स मार्केट का लगभग 50% हिस्सा अभी भी इनके पास है। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यही है। ऑनलाइन बिकने वाले फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स में क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी 94% तक पहुंच चुकी है। यानी दूध, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स जैसी चीजों के लिए लोग अब सीधे क्विक कॉमर्स ऐप की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ खाने पीने तक बात सीमित नहीं है। होम केयर प्रोडक्ट्स में क्विक कॉमर्स की हिस्सेदारी 68% तक पहुंच चुकी है। यानी डिटर्जेंट, फिनाइल और दूसरे घरेलू सामान भी तेजी से इन्हीं प्लेटफॉर्म से खरीदे जा रहे हैं। शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम और साबुन जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में क्विक कॉमर्स का हिस्सा 61% तक पहुंच चुका है। मतलब अब लोग अगले दिन की डिलीवरी का इंतजार नहीं कर रहे, उन्हें सामान तुरंत चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक होम केयर कैटेगरी की ग्रोथ 101% ईयर ऑन ईयर रही, वहीं बेबी केयर कैटेगरी की ग्रोथ 105% ईयर ऑन ईयर रही। यानी सिर्फ एक साल में दोनों कैटेगरी की बिक्री 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। ये दिखाता है कि क्विक कॉमर्स अब रेगुलरली घरेलू खरीदारी का हिस्सा बन चुका है। इन कंपनियों की ताकत सिर्फ एक ऐप से नहीं है बल्कि इनके डार्क स्टोर्स हैं। मई 2025 में ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के पास 3,405 डार्क स्टोर्स थे। वहीं मई 2026 तक ये संख्या बढ़कर 5,026 हो गई है। यानी एक साल में 1,621 नए स्टोर्स जोड़े गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में सबसे तेज ग्रोथ इन कैटेगरी में देखने को मिली, जिसमें शामिल है आइसक्रीम, बेवरेज और फेस केयर। गर्मी तेज हुई, ऑर्डर बढ़े और इन कैटेगरी की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो पहले लोग कहते थे चलो दुकान से सामान ले आते हैं, फिर समय आया कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। यही वजह है कि रिपोर्ट ने एक दिलचस्प बात कही है, क्विक कॉमर्स owns the everyday basket and Amazon holds the considered buys। यानी रोजमर्रा की खरीदारी पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट का कब्जा बढ़ रहा है। लेकिन जब बात मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या दूसरे महंगे सामान की आती है तो लोग आज भी Amazon और फ्लिपकार्ट पर भरोसा करते हैं। ऐसे में आप किसकी तरफ हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।